हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। हमारा जो टॉपिक चला था वो कौन सा था? ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश। वही आज कंटिन्यू रहेगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाहौल स्पीति के जितने भी ग्लेशियर्स थे, चंद्रा घाटी के ग्लेशियर्स हो या फिर भागा घाटी के ग्लेशियर्स हो, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। देखिए, चंद्रा घाटी के जो ग्लेशियर्स थे, बड़ा शिगड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उसकी लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर पहले थी, अब ये 27.7 किलोमीटर हो चुकी है, राइट। इसके बाद हमने गेफांग देखा था, चंद्रा देखा था, कुल्टी देखा था, शिगड़ी, पाचा, शिप्तिंग, समुद्री, बोलूनाग, तापन, दिगगर्मो, ये सारे के सारे ग्लेशियर चंद्रा घाटी के ग्लेशियर्स थे। उसके बाद हमने भागा घाटी के ग्लेशियर्स भी देखे थे, पटन घाटी के भी देखे थे, राइट। पटन घाटी में सोनापानी ग्लेशियर, पिराद, मियार, और भागा घाटी में एक तो भागा ग्लेशियर था, लेडी ऑफ केलोंग था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि महिला जैसी इसकी लेटी हुई महिला की जैसी आकृति है, इसलिए इसको द लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है, राइट। तो इसके अलावा हमने वहाँ पे मुक्कीला ग्लेशियर देखा था और हमने वहाँ पे मिलांग, गेंगस्तांग जैसे जितने भी ग्लेशियर्स थे वो सारे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को। कुल्लू में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना है। देखिए, कुल्लू में सबसे पहला जो ग्लेशियर है वो है दुधोन, वेरी इंपॉर्टेंट। दुधोन ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, बहुत बार एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 15 किलोमीटर है और बड़ा शिगड़ी की मैंने आपको बताई थी 27.7 किलोमीटर, जो कि रिवाइज थे। पहले इसकी 25 किलोमीटर थी, अब इसकी लेंथ जो बढ़ चुकी है। ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, अब इसकी कितनी है? 27.7 मीटर किलोमीटर। पार्वती नदी को ये जल प्रदान करता है। कौन? दुधोन हिमनद। इससे रिलेटेड दो ही फैक्ट्स हैं। 15 किलोमीटर ये लंबा है और पार्वती नदी को ये जल प्रदान करता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पार्वती ग्लेशियर की। पार्वती ग्लेशियर की लेंथ भी 15 किलोमीटर ही है। दुधोन और पार्वती दोनों की लेंथ कितनी है? 15 किलोमीटर। ये भी पार्वती नदी को वाटर देता है। देखिए, दुधोन और पार्वती, ये दोनों के दोनों ग्लेशियर्स किसको पानी देते हैं? तो ये देते हैं पार्वती रिवर को, और इनकी जो लेंथ है वो भी 15 किलोमीटर ही है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट व्यास कुंड की। देखिए, व्यास कुंड जो है ये रोहतांग दर्रे के बिल्कुल समीप है, नज़दीक है, रोहतांग दर्रे के पास है। ये पीर पंजाल के दक्षिण ढलान में, ठीक है। व्यास नदी को जल प्रदान करता है। कौन? व्यास कुंड, ठीक है। तो व्यास कुंड ग्लेशियर जो है व्यास नदी को क्या देता है? पानी देता है। किसको देता है? व्यास नदी को। व्यास कुंड किसको देता है? व्यास नदी को। पार्वती ग्लेशियर किसको देता है? पार्वती रिवर को। दुधोन किसको देता है? पार्वती रिवर को, ठीक है। रोहतांग दर्रे के ये बिल्कुल समीप है और पीर पंजाल के दक्षिण ढलान में है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा ग्लेशियर जो है पीर पंजाल के दक्षिणी ढलान में है? तो व्यास कुंड है, राइट। वहीं पे रोहतांग दर्रा है। तो ये कुल्लू के कुछ एक ग्लेशियर्स थे इंपॉर्टेंट। कौन से थे? 3 ग्लेशियर्स हमने कौन कौन से पढ़े? दुधोन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और व्यासकुंड ग्लेशियर। जो दुधोन ग्लेशियर है कुल्लू जिले में, ये 15 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर से जो है पार्वती नदी को पानी मिलता है। अगर हम व्यासकुंड ग्लेशियर की बात करें तो इस ग्लेशियर से जो है व्यास नदी को पानी मिलता है और ये ग्लेशियर जो है रोहतांग दर्रे के बिल्कुल समीप है और दक्षिणी ढलान में ये पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके दक्षिणी ढलान में ये स्थित है, राइट। अगर दुधोन की बात करें तो ये हमने देख लिया, पार्वती ग्लेशियर जो है, पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है और 15 किलोमीटर इसकी भी लेंथ है। तो ये थे कुल्लू के 3 ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एक्चुअली में यहाँ पे ग्लेशियर्स जो थे हिमाचल प्रदेश में वो लाहौल स्पीति में ही थे और इम्पोर्टेंट भी थे। कुल्लू के भी इम्पोर्टेंट है। अब कांगड़ा, शिमला और किन्नौर में एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है, एक एक ही है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में जो है हिमनद थी, 2 हिमनद हैं, भादल हिमनद और तंतागिरी। कौन कौन से हैं? भादल और तंतागिरी। भादल हिमनद की अगर हम बात करें, ये जो है 950 मीटर तक की ऊंचाई पर अब उतर आए हैं। कौन से? भादल हिमनद। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत की श्रेणियों के ढलानों पे ये स्थित है। इसकी जो
देखिए भादल नदी है उसको ये वाटर देता है भादल हिमनद। भादल ग्लेशियर किसको वाटर देता है, तो ये देता है भादल रिवर को। देखिए ये जो भादल रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। किसके ट्रिब्यूटरी है, रावी रिवर की। ऑलरेडी हम लोगों ने रिवर्स एंड उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं अच्छे से, बिल्कुल थॉरो नॉलेज हमें शायद अब उसके बारे में आपको हो ही गई होगी, राइट। तो ये था भादल हिमनद। दूसरा है सेकंड वन इज दंतागिरी हिमनद, तो ये है कांगड़ा के हिमनद, राइट। आगे अब बात करते हैं शिमला की। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है एक ही हिमनद है जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज चंद्रनाहन हिमनद, ठीक है। शिमला जिले के रोहडू में स्थित है ये। इसके अगर लोकेशन की बात करें चंद्रनाहन की, तो चंद्रनाहन हिमनद जो है, चंद्रनाहन से ही पता लग रहा है, चंद्रनाहन और नाहन से, नाहन प्लेस कहाँ पे है, सिरमौर में। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर करवाई हैं कि चंद्रनाहन शिमला में है और चंद्रनाहन मतलब झील की अगर हम बात करें, चंद्रनाहन झील भी है। चंद्रनाहन कहाँ है, वो है शिमला में। अगर नाहन की सिंपल बात है तो सिरमौर से रिलेटेड होगा, अगर चंद्रनाहन वर्ड की बात आए तो वो शिमला से रिलेटेड है। तो यहाँ पे चंद्रनाहन ग्लेशियर भी है और चंद्रनाहन झील भी है। चंद्रनाहन झील भी शिमला जिले के कहाँ पे है, रोहडू में स्थित है। और चंद्रनाहन हिमनद भी वहीं पे ही है। और कौन सी चोटी पे है, चांचल चोटी पे है। कौन सी चोटी पे, चांचल चोटी पे। पब्बर नदी को ये सिंचित करता है, किसको करता है, पब्बर नदी को। देखिए ये जो पब्बर नदी है ये भी हम लोगों ने रिवर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। पब्बर जो है यमुना की, एक्चुअली ये टॉस की ट्रिब्यूटरी है, और जो टॉस रिवर है वो किसके ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। तो इनडायरेक्टली ये भी यमुना की ही रिवर ट्रिब्यूटरी है, पर है ये किस किस की ट्रिब्यूटरी है ये पब्बर। तो ये पब्बर नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है टॉस की, और टॉस किसकी है, यमुना की। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। किन्नौर में जो है एक ग्लेशियर है, गारा ग्लेशियर, राइट। गारा खड्ड को ये पानी देता है। गारा ग्लेशियर किसको है, देता है, गारा खड्ड को। ज़्यादा टफ नहीं होगा याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्लेशियर भी, राइट। गारा खड्ड जो है सतलुज नदी की सहायक नदी है। गारा नदी और गारा नदी किसकी सहायक नदी है, ये सतलुज नदी की। पब्बर की बात करें तो ये यमुना और टॉस की है। और अगर हम भादल नदी की बात करें तो वो रावी नदी के ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो देखिए इससे चलिए अब ग्लेशियर्स का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, राइट। देखिए हिमाचल में जो है हिमनद से 249 झीलें बनी हैं। कितनी झीलें बनी हैं, 249 झीलें इससे बनी हैं। बड़ा शिगड़ी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शिगड़ी। और विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है दैट इज लम्बर्ट ग्लेशियर, और ये जो लम्बर्ट ग्लेशियर है ये अंटार्कटिका में है, राइट। तो इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी के साथ ही ग्लेशियर्स का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाहौल स्पीति में हम लोगों ने देख लिया लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी, भागा घाटी और पटन वैली में। तो चंद्रा वैली में हमने देखे बड़ा शिगड़ी, गेफांग ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भागा घाटी की, तो भागा घाटी में हम लोगों ने लाहौल स्पीति में ही भागा घाटी है, आपको पता ही है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने भागा ग्लेशियर देखा, लेडी ऑफ केलोंग देखा, 6061 मीटर इसकी हाइट है। इसका नामकरण अंग्रेज महिला लेडी एल्शेंडे ने 100 ईयर्स पहले किया था। बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति महिला जैसी दिखाई देती है। एक यहाँ पे है मुक्केला ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर भी यहीं पे है। पटन घाटी की बात करें तो वहाँ पे सोनापानी ग्लेशियर, पेराक ग्लेशियर या पिराक ग्लेशियर भी उसी को कहा जाता है, और मियार ग्लेशियर है। कुल्लू जिले में 3 ग्लेशियर्स हमने देखे, पार्वती, दुधोन, व्यासकुंड ग्लेशियर, राइट। इसके अलावा जो है भड्डल ग्लेशियर है कांगड़ा में। और शिमला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चंद्रनाहन है, और किन्नौर में गारा ग्लेशियर है। तो ये थे सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और ग्लेशियर्स थे सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।